और मैं हूं आपके साथ रथ राकेश टंडन और देश में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है। एक तरफ कोराम है और चीख पुकार मची है, लेकिन इस बीच एक अच्छी खबर भी आई है। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के नए मामले कुछ कम हुए हैं और मौत में भी गिरावट देखने को मिली है। लेकिन इस सब के बावजूद आंध्र प्रदेश में बड़ा हादसा हुआ है। ऑक्सीजन की कमी से 12 लोगों की मौत हो गई। आंध्र प्रदेश में बड़ा हादसा होता रहे, तिरुपति में हुआ है। दिल्ली मुंबई में ऑक्सीजन को लेकर लंबी कतारें लगी हुई हैं। सरकारों में तकरार है। जी हां, वैक्सीनेशन प्रोसेस को लेकर सरकारें आमने सामने हैं, क्योंकि राज्य का कहना है कि जितना वैक्सीनेशन हमको चाहिए उतना नहीं मिल रहा है। अरविंद केजरीवाल भी इस बात को कह रहे हैं कि अगर 2 कंपनियां नहीं बना पा रही हैं तो जो फॉर्मूला है वैक्सीन बनाने का वो सार्वजनिक किया जाए और कंपनीज को दिया जाए, क्योंकि वैक्सीनेशन ही एक ऐसी चीज है जिससे आप कोविड से लड़ सकते हैं। जी हां, मरीज बेबस और लाचार हैं, सरकार में तकरार है, ऑक्सीजन बेड का इंतजार है। और सिर्फ ऑक्सीजन बेड ही नहीं, लगातार आप कह सकते हैं संक्रमण जो है पहले से कम हुआ है, लेकिन इतना कम नहीं हुआ कि ये राहत की बात हो। लगातार लोग जद्दोजहद कर रहे हैं कि कैसे अपने परिवार वालों की, जानने वालों की जान बचा लें, क्योंकि बेड्स की और ऑक्सीजन की अभी भी कमी है। पहले जैसी कमी नहीं है, मैं दोहराऊंगा। आज से 10 दिन पहले भयावह स्थिति थी, अब शायद उसकी स्थिति खराब नहीं है। कोरोना से प्रेग्नेंट महिलाओं को कितना खतरा है। जी हाँ, ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि कितना आप कह सकते हैं खतरा है। नॉर्मल महिलाएं जैसे ही प्रेग्नेंट महिलाओं को खतरा कैसे है, इन्फेक्शन रेट दोनों में बराबर होता है, ये कहना है। इन्फेक्शन के गंभीर होने का खतरा अधिक, शरीर में बदलाव के चलते इम्यूनिटी होती है कमजोरियां। जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उनकी जो इम्यूनिटी है वो कमजोर हो जाती है। ये मानना है, जो जानकार हैं इसके वो ये मानते हैं कि जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं उनकी इम्यूनिटी जो है और बॉडी का मेटाबॉलिज्म जो है वो डिफरेंट होता है, इसलिए उनको संक्रमण का ज्यादा खतरा होता है। अब बात आती है कि कैसे बचें। जी हाँ, प्रेग्नेंट वुमेन्स कैसे बचें, इस पर भी क्या राय है। घर से बाहर भीड़ में जाने से बचें, मतलब अगर आप प्रेग्नेंट हैं बिल्कुल भी घर से बाहर मत निकलिए, घर में ही एक्सरसाइज वॉक करिए, घर से बाहर बिल्कुल मत निकलिए। किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से बचें, यानी जहां संक्रमण है या आपको पता है कोई संक्रमित व्यक्ति रहता है, हॉस्पिटल्स है या आपका कोई जानने वाला है, रिश्तेदार है, बिल्कुल उससे मत मिलिए, अपने आप को उससे बिल्कुल अलग रखिए। जरूरी ना हो तो अस्पताल जाने से भी बचे, लेकिन और अस्पताल जाना भी हो, क्योंकि कई सारे स्कैन्स होते हैं, कई सारे अल्ट्रासाउंड्स होते हैं, कई वैक्सीन लगती है प्रेग्नेंट वुमेन को। तो ऐसे में अगर आपको अस्पताल जाना है, हॉस्पिटल जाना भी है, तो अपने घर के आसपास आप पता कर लीजिए कि कौन सा डेडिकेटेड नॉन कोविड हॉस्पिटल है। 3 तरीके के अस्पताल है। एक अस्पताल जो आधा कोविड आधा नॉन कोविड है, एक अस्पताल जो पूरा कोविड डेडिकेटेड है, लेकिन कुछ हॉस्पिटल्स ऐसे भी रखे गए हैं, जनरल ओपीडीज, जो डेडिकेटेड नॉन कोविड हॉस्पिटल्स हैं। जितनी भी प्रेग्नेंट महिलाएं हैं वो प्रेफर करें नॉन डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल जाने के लिए। कोरोना पॉजिटिव गर्भवती महिलाएं क्या करें, प्री मैच्योर डिलीवरी कितना बड़ा खतरा होता है, इस पर भी शोध है। कोविड पॉजिटिव प्रेग्नेंट महिलाओं को ज्यादा परेशानी होती है। एक साल में 25 से 30% महिलाओं की प्री मैच्योर डिलीवरी हुई है। सिम्टोमेटिक कोविड के केस में रिस्क फैक्टर 2 से 3 गुना ज्यादा हो जाता है, क्योंकि ब्लड प्रेशर या डायबिटिक होने पर प्री मैच्योर डिलीवरी के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। यानी अगर आपको डायबिटीज है और ब्लड प्रेशर की शिकायत है तो प्री मैच्योर डिलीवरी के ज्यादा आप कह सकते हैं संभावनाएं जो है वो बढ़ जाती हैं। गर्भवती महिलाएं और वैक्सीनेशन का क्या कनेक्शन है ये भी आपको बताते हैं। सीडीसी की रिपोर्ट में पुष्टि हुई है कि वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, यानी अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आप जाइए वैक्सीनेशन अपना कराइए। रिस्क फैक्टर के मुकाबले बेनिफिट ज्यादा है, यानी अगर रिस्क 1% का है तो 99% का आपको बेनिफिट है। गर्भवती महिलाएं लगवाएं वैक्सीन, ये कहना है सीडीसी का। पहले 3 महीने के दौरान टाल सकते हैं वैक्सीनेशन। अगर प्रेगनेंसी के 3 महीने तो आप रुक जाइए, लेकिन 3 महीने के बाद आप तुरंत अपने आप को वैक्सीन कराइए। जो भी वैक्सीन अवेलेबल हो उसको तुरंत कराइए। बच्चों को दूध पिलाते वक्त की सावधानियां क्या है ये भी आपको बता रहे हैं। ब्रेस्ट फीडिंग से पहले और बाद में ब्रेस्ट की सफाई करें। सैनिटाइजर या बॉडी वॉश का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। कपाल का इस्तेमाल कर ब्रेस्ट को साफ कर सकती हैं। नवजात शिशु के संपर्क में बचने की कोशिश करें। कोरोना इन्फेक्शन से बचने के लिए खुद भी आप मास्क पहनिए, अगर आप घर में भी हैं तो भी आप मास्क पहन के रहिए। हम कुछ आपको आंकड़े बता रहे थे, जो रिपोर्ट्स हैं वो भी हैं। साक्षी गुप्ता, डॉक्टर साक्षी गुप्ता कार्डियोलॉजिस्ट हमसे जुड़ रही हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। गायनोलॉजिस्ट हमारे साथ हैं डॉक्टर साक्षी गुप्ता। डॉक्टर साहब बहुत स्वागत है आपका। जहां एक तरफ जो डिस्कशंस वो चल रहे हैं इस वक्त, वो ज्यादा चल रहे हैं आप कह सकते हैं ब्लैक फंगस के, हैप्पी हाइपोसीमिया के। एक पहलू ये भी है कि जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं, घर पर हैं,
वो बहुत ज़्यादा नर्वस हैं क्योंकि उनके स्कैन्स होते हैं हर महीने, वैक्सीनेशन होती हैं, काफ़ी टेस्ट होते हैं। ऐसे में उनको लगता है कि हम हॉस्पिटल तक जाएं ना जाएं, ऐसा ना हो हम संक्रमित हो जाए। क्या परहेज करना चाहिए प्रेग्नेंट वुमेन्स को इस समय पे? डॉक्टर साक्षी गुप्ता। जी जी सबसे पहले तो मैं सभी प्रेग्नेंट लेडीज को कहना चाहूंगी कि नर्वस ना हो, घबराए ना, क्योंकि हर रोज हमारे देश में थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट्स, हजारों डिलीवरीज हो रही हैं और मोस्ट ऑफ द डिलीवरीज जच्चा बच्चा दोनों सुरक्षित हो रहे हैं और पिछले 13-14 महीने में डिलीवरी हुई है और मैक्सिमम सेफली हुई है। तो डरना नहीं है, घबराना नहीं है, सबकी डिलीवरीज हुई है, आपकी भी होगी और उम्मीद करिए सेफली होगी। पर हमें करना क्या है, हमें 2 पॉइंट पे मेन फोकस करना है। पहले तो हमें इन्फेक्शन होने ही ना पाए अगर हम प्रेग्नेंट हैं, और अगर हो जाए तो हमें क्या करना है। प्रेग्नेंट लेडीज को घर में वही प्रिकॉशंस लेने हैं जो बाकी लोगों को लेने हैं। मास्क है, सैनिटाइजेशन है, हैंड वॉश है, और सबसे जरूरी है कि कोशिश करें कि आप जिस रूम में रहती हैं वो उसका हवादार हो, उसमें एयर सर्कुलेशन काफी अच्छा हो, और अगर आपके पास सेपरेट टॉयलेट की सुविधा हो तो बहुत ही अच्छा है। दूसरे, सनलाइट, धूप बहुत जरूरी है। अगर आपका इंडिविजुअल घर है तो आप घर की छत पे, बालकनी में, अगर वो भी पॉसिबल नहीं है तो घर की खिड़की से कुछ देर के लिए सनलाइट जरूर लें, बिकॉज ये देखा गया है कि सनलाइट आपको कोविड इन्फेक्शन होने से भी बचाता है और उसके कॉम्प्लिकेशन से भी बचाता है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो प्रेग्नेंट लेडी के घर में रहने वाले बाकी लोग हैं उनकी जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है कि सब सेफ तो मैं सेफ, इसलिए अगर आपके घर के बाकी लोग सेफ हैं तभी आप सेफ हैं। तो जो बाकी घर के सदस्य हैं उनको बिल्कुल कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करना चाहिए। घर से बाहर जाने पे प्रॉपर मास्क, सैनिटाइजेशन, घर से वापस आने पे अपने कपड़े चेंज करना, फेस और हैंड वॉश करना। और प्रेग्नेंट लेडीज को मेरी सलाह है कि जब आपकी प्रेगनेंसी डिटेक्ट होती है, यूजुअली 1.5 से 2 महीना हो चुका होता है, तो ये सिर्फ हार्डली 7-8 महीने का समय है जिसमें आपको कोशिश करनी है कि आप जितना अधिक से अधिक हो घर के अंदर रहें। डॉक्टर साक्षी, आपने बताया और आपने बताया कि सनलाइट लीजिए, आपका रूम बिल्कुल हवादार होना चाहिए और कोई भी मतलब ऐसी जगह ना हो जहाँ सफोकेशन, और अच्छी चीज बताई कि सनलाइट लीजिए, वॉक करिए। एक पहलू बार बार है और बहुत कॉमन सवाल है ये, हालांकि सीडीसी की रिपोर्ट कहती है कि 3 महीने प्रेगनेंसी के बाद आपको वैक्सीनेशन करवाना चाहिए। उसमें पहला सवाल ये है, बार बार प्रेग्नेंट वुमेन्स की तरफ से ये क्वेश्चन आता है कि हम वैक्सीनेशन कराएं कि ना कराएं, कराएं तो कौन सा कराएं, और क्या इस समय पर क्योंकि प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए कोई अलग से व्यवस्था नहीं है वैक्सीनेशन की, अगर आपका स्लॉट आएगा आपको जाना पड़ेगा, तो जहां पर भी आप जाएंगे अमूमन आप मान के चलिए 45 मिनट से 1 घंटा आपको वेट करना पड़ेगा, और वैक्सीन के बाद भी आधी घंटा आपको वहां पर वेट कराया जाएगा। लगभग 2.5 घंटे आप ऐसी जगह रहेंगी जहां संक्रमण का खतरा ज्यादा होता है। ऐसे में क्या वैक्सीनेशन कराना चाहिए प्रेग्नेंट वुमेन्स को, और कराएं तो क्या एहतियात ध्यान में रखें? जी, सीडीसी की तरफ से तो वैक्सीनेशन को सेफ बता दिया गया है, पर लेकिन अभी हमारी गवर्नमेंट का जो वैक्सीनेशन शेड्यूल आया है उसमें प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन को, यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग वाली वुमेन को अभी वैक्सीनेशन नहीं दिया जा रहा है। तो जैसे ही ये शुरू होगा तभी जाना होगा, तभी आप रजिस्टर भी होंगे। नहीं, लेकिन जो सीडीसी की रिपोर्ट है उसमें डॉक्टर साहब जो हम ग्राफिक्स के जरिए बार बार बता रहे थे, हाँ जी, सीडीसी की उसने कहा है कि भाई अगर 3 महीने की प्रेगनेंसी है आपकी, तो 4th मंथ पे आपको वैक्सीनेशन, और बहुत सी कंट्रीज में लग भी रहा है, पर क्योंकि इस वैक्सीन को प्रेग्नेंट लेडीज पे बहुत ज्यादा टेस्ट नहीं किया गया है, इसके बहुत ज्यादा डाटा नहीं अवेलेबल है, अभी हमारे शेड्यूल में प्रेजेंट टाइम में आज की तारीख में अभी ये नहीं शुरू हुआ है। होपफुली बहुत जल्दी शुरू हो जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल ये भी है कि अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है और वो संक्रमित हो जाती है, एक हाइपोथेटिकल है और ऐसा हुआ भी, ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं हुआ है, अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है और वो कोविड पॉजिटिव हो जाती है, उसके बाद क्या वो सारी दवाइयां, क्योंकि हैवी स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं अगर कोविड कॉम्प्लिकेशन होता है, तो मेड्रोल दिया जा रहा है, डेक्सोना दिया जा रहा है, रेमडेसिविर भी दिया जाता है, फेविफ्लू दी जाती है, तो ये हैवी डोजेज हैं,
क्या ये हैवी डोसेस प्रेग्नेंट वुमेन को लेना चाहिए, पहली बात। दूसरा, क्या एहतियात बरतना चाहिए अगर किसी प्रेग्नेंट वुमेन को कोविड हो जाता है तो? जी, देखिए पहले तो सभी पेशेंट्स में, स्पेशली प्रेगनेंसी में, हेवी डोज ऑफ स्टेरॉइड या रेमडेसिविर या हेवी इंजेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है। अभी भी 50 to 70% प्रेगनेंसी में जो कोविड पेशेंट्स पॉजिटिव आई हैं वो एसिम्टोमेटिक या माइल्ड सिम्टम्स हैं, जिनको इन हेवी डोज ऑफ इंजेक्शन, रेमडेसिविर या हेवी स्टेरॉइड की जरूरत नहीं पड़ती है। जिन पेशेंट्स को लेवल 2 या लेवल 3 का कोविड इन्फेक्शन होता है, सीवियर लंग इन्फेक्शन हो जाता है या थ्रोम्बोएम्बोलिक कॉम्प्लिकेशन होते हैं, उन्हीं को ये हेवी इंजेक्शन या स्टेरॉइड दिए जाते हैं। और ऐसे पेशेंट्स घर में नहीं होते हैं, ऐसे पेशेंट्स हॉस्पिटलाइज भी होते हैं। तो अब ये डिसाइड करना है कि मैं अगर कोविड पॉजिटिव हूँ और प्रेग्नेंट हूँ तो मुझे कब घर पे रहना है और कब मुझे हॉस्पिटल। तो पहली चीज तो ये कि आप कॉन्स्टेंटली अपने डॉक्टर के टच में रहिए, और ऑनलाइन कंसल्टेशन लगभग सभी प्राइवेट और गवर्नमेंट एजेंसी प्रेग्नेंट वुमेन को दे रही हैं। डॉक्टर साहब, एक सवाल और भी है। हालांकि स्टडी कहती है कि बराबर का खतरा होता है। जो नॉर्मल महिलाएं हैं और जो प्रेग्नेंट महिलाएं, क्या दोनों को बराबर संक्रमण का खतरा होता है, या इम्यूनिटी लेवल, मेटाबॉलिज्म लेवल के हिसाब से दोनों के खतरे अलग अलग होते हैं? डॉक्टर साक्षी गुप्ता। इम्यूनिटी जरूर, एक प्रेगनेंसी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट है, इम्यूनिटी जरूर कुछ कम होती है प्रेगनेंसी में, लेकिन कोविड के मद्देनजर ऐसा देखा गया है कि जितने चांस ऑफ इन्फेक्शन एक नॉन कोविड फीमेल को है, उतना ही चांस ऑफ गेटिंग इन्फेक्शन प्रेग्नेंट लेडी को। लेकिन अगर प्रेग्नेंट लेडी को कोविड हो जाता है तो कॉम्प्लिकेशन के चांसेस थोड़े ज्यादा होते हैं, और अगर वो हॉस्पिटल एडमिट होती है तो आईसीयू एडमिशन के चांसेस 25% तक ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है डॉक्टर साक्षी गुप्ता, आपने अपना बहुत कीमती वक्त और बहुत आप कह सकते हैं ज़रूरी, आप कह सकते हैं इस वक्त का विषय है जिस पर आपने बात करी और अपने सुझाव दिए। डॉक्टर साक्षी गुप्ता, बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। डॉक्टर साक्षी गुप्ता हमारे साथ थी। उन्होंने बताया प्रेग्नेंट वुमेन्स, लैक्टेटिंग वुमेन्स को क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए और महिलाएं जो घर पर हैं उनको क्या एहतियात बरतना चाहिए।